हिंदुस्तान के अंदर जी सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है जी। उससे बढ़कर कोई जांच एजेंसी हिंदुस्तान में नहीं मानी गई। अभी तक सीबीआई को ये माना जा रहा है कि सीबीआई जो जांच करती है बिल्कुल पहलू से बिंदुवार ऐसी जांच करती है जिसमें दोषी बचने की कोई संभावना नहीं। सीबीआई पे भी लोग शक जाहिर करें, लोगों के ध्यान में कहीं सीबीआई भी सरकार के दबाव में ना आ जाए, तो क्या ऐसा संभव है? जिस सूबे का सीएम है ना, चेहरे पे हंसी रखता है, उसके अधिकारियों पर पकड़ कम होती है। नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज़। जैसे कि आप सभी को पता है, मनीषा प्रकरण जो आज पूरे देश के अंदर मनीषा प्रकरण की चर्चा है, भाई मनीषा की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है वो सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं। तो सीबीआई आखिर क्या होती है, वो किस तरीके से अपना काम करती है, कितना लोगों का विश्वास है सीबीआई के ऊपर, ये पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शिवानी बार एसोसिएशन के प्रधान व कानून के जानकार कहे जाने वाले वकील डीके सांगवान जी हमारे साथ मौजूद है, जो आज पूरी जानकारी देंगे आखिर किस तरह से सीबीआई काम करती है, कितना समय मनीषा की जांच को लेकर लगने वाला है। पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, क्योंकि आज चर्चा का विषय है कि एक होनहार जो बेटी थी उसकी विकट परिस्थितियों में मौत हो जाना, ये भी एक विषय है। तो आइए, बाबू जी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो एनपीएस न्यूज़ टीम का हमारे यहाँ पहुँचने पर बहुत हम स्वागत करते हैं। और सर धन्यवाद। की घड़ी चल रही है आज हमारे देश के अंदर जी जी कि एक बहन मनीषा का कांड जो पिछले 11 तारीख से पूरे जोर शोर से सभी लोगों की मांग यही चली आ रही है कि बहन मनीषा की आत्महत्या है या हत्या है या इसके प्रति सरकार ने समय पर खुलासे ना करने की वजह से जनता में इतना आक्रोश है कि कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है। बाबू जी, सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आप बार एसोसिएशन के प्रधान हैं, कानून के जानकार हैं, तो पहले तो इस केस को आप किस एंगल से देखते हैं, क्या हो सकता है? ये होना क्या, सरकार ने जो काम अब सीबीआई को सौंपने का काम किया है ये पहले ही कर देना चाहिए था। सरकार ने अपने हाथ पहले ही खड़े कर देने चाहिए थे, जब सरकार की बस की बात ही नहीं है। गुंडा तत्व हरियाणा में क्या पूरे हिंदुस्तान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब भी मैं तो सरकार की अच्छी बात मानता हूँ कि देर सही सीबीआई को यह फाइल सौंपी गई है ताकि उस बहन को न्याय मिल सके। बाबू जी, बात करेंगे सीबीआई की। आज लोगों की जुबान पर है कि सीबीआई, क्योंकि मनीषा प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। आखिर सीबीआई क्या होती है, किस तरीके से अपना काम करती है, लोगों का कितना विश्वास है सीबीआई के ऊपर, ये थोड़ी सी जानकारी आप दें। हिंदुस्तान के अंदर जी सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है जी। उससे बढ़कर कोई जांच एजेंसी हिंदुस्तान में नहीं मानी गई। अभी तक सीबीआई को ये माना जा रहा है कि सीबीआई जो जांच करती है बिल्कुल पहलू से बिंदुवार ऐसी जांच करती है जिसमें दोषी बचने की कोई संभावना नहीं होती और उस पर सरकार का दबाव बहुत कम होता है। वह जो जांच और प्रक्रिया जिन प्रक्रियाओं से निकलती है उनका इतना अनुभव, इतनी सूक्ष्म जांच एजेंसी है कि वो किसी भी हालात में अपराधी उनसे बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं बचती है। बाबू जी, लोगों के ध्यान में एक सवाल और है और वो अहम सवाल है। लोग कहते भाई देखो, बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी है, सेंटर में भी है, और जिस प्रकार से प्रशासन ने जो काम किया है उससे लोग वो असंतुष्ट नज़र आ रहे थे। तो सीबीआई पे भी लोग शक जाहिर करें, लोगों के ध्यान में कहीं सीबीआई भी सरकार के दबाव में ना आ जाए, तो क्या ऐसा संभव है? देखो, हिंदुस्तान है जी, इसमें कहीं ना कहीं हमें किसी जांच एजेंसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। जहाँ तक मेरा मानना है सीबीआई एक स्वतंत्र है, वो सरकार के दबाव में नहीं आएगी जी, क्योंकि बहन मनीषा का कांड कोई छोटा कांड नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति की चर्चा का विषय बना हुआ है। रही बात सरकार की, हरियाणा सरकार की, हरियाणा सरकार अगर समय रहते चेत करती, हंसी मजाक में ना लेती, जिस सूबे का सीएम है ना, चेहरे पे हंसी रखता है, उसके अधिकारियों पर पकड़ कम होती है। सूबे का राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा के साथ साथ सरकार के कर्मचारियों में इतना भय पैदा हो कि हम समय पर न्याय नहीं करेंगे तो हम राजा को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है बाबू जी आपकी। तो बाबू जी, जिस प्रकार से सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है, तो क्या उम्मीद लेके चले, मतलब भाई सीबीआई अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप सकती है, कब तक ये जांच पूरी हो सकती है? तो समय सीमा निर्धारित नहीं होती। अच्छा। सीबीआई जितनी जल्दी से जल्दी प्रयास करेगी जी, मेरा मानना है कि निष्पक्ष जांच करके वो जनता के सामने वो रिपोर्ट पेश करे, सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करे, ताकि जनता संतुष्ट हो सके। बाबू जी, कई बार तो ऐसा होता है जो केस सीबीआई के हाथ में चला जाता है, वहाँ पर साल, 2 साल, 5 साल तक लग जाते हैं। आपकी बात सही है, परंतु सीबीआई के अधिकारी जब तक उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष रिजल्ट नहीं मिलता तब तक वो अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करते, चाहे समय कितना ही लगे।
तो भाई देखो, ये थे हमारे साथ बार एसोसिएशन के प्रधान और कानून के अच्छे जानकार कहे जाने वाले DK सांगवान जी, जो शिवानी के बार एसोसिएशन में बैठते हैं। इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस प्रकार से CBI अपना काम करती है, कब रिपोर्ट आएगी, क्या ये मामला हो सकता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, और वो इसलिए करें ताकि कानून के बारे में लोगों को जानकारी मिले। और जिस प्रकार से CBI के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि CBI क्या होती है, किस प्रकार से अपना काम करती हैं, तो पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।